नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान निर्वाचन आयोग के द्वारा नगरीय निकायों के चुनाव की घोषणा कर दी गई है और जो भी तारीखों का ऐलान किया गया है, तभी से नगर पालिका हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे नगर निगम हो, राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हो चुकी हैं। और माहौल क्या है, मैं चंबल प्रभा की टीम इस वक़्त धौलपुर जिले की नगर पालिका सैंपो में मौजूद है और वहाँ आपको ग्राउंड ज़ीरो से बताने का हम प्रयास करेंगे कि जो पार्षद हैं, वो अपने वार्डों में और जो चेयरमैन के दावेदार हैं, वो किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हैं। हालाँकि अभी अ, जो प्रत्याशी हैं, वो घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन अपनी-अपनी दावेदारी सोशल मीडिया के ज़रिए वो पेश कर रहे हैं और जो चेयरमैन के दावेदार हैं, पार्षदी के दावेदार हैं, वो अपनी-अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो ग्राउंड ज़ीरो से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है सैंपू नगर पालिका का। इस नगर निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है और इसको लेकर जैसा कि चंबल प्रभा माहौल क्या है चुनावों का, उसको लेकर आज धौलपुर जिले की नगर पालिका सैंपू पहुँचा है। वहाँ ग्राउंड ज़ीरो से जानने की कोशिश करेगा कि किस तरीके का माहौल है। चेयरमैनी के दावेदारी को किस तरीके से देखा जा रहा है और पार्षदों की जो दावेदारी अपने-अपने वार्डों में हो रही है, उसको किस तरीके से देखा जा रहा है। इस वक़्त हमारे साथ सैंपऊ के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि और एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जितेंद्र परमार मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि सैंपऊ का इस वक़्त माहौल क्या है। सैंपऊ की अपन बात करें चेयरमैनी के दावेदारों की और पार्षदों की, तो किस तरीके का माहौल दिख रहा है आपको? सैपऊ में आप चुनावी माहौल तो देख ही रहे हैं। आपको सोशल मीडिया पे सैपऊ के जो दावेदार हैं, उनकी दावेदारी स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। आज स्थिति ये है वार्डों में कि एक-एक समाज से 6-6 लोग, 7-7 लोग दावेदारी ठोक रहे हैं और यह स्थिति जब तक नामांकन नहीं होगा, तब तक यह स्थिति रहेगी। नामांकन के बाद में ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। ऐसे कौन से मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे, जिन पर ये चुनाव घूमेगा? यहाँ मुद्दा तो विकास का ही है। क्योंकि यहाँ जो पिछले 5 साल में जितना लोगों को जितनी अपेक्षा थी उतना विकास नहीं हो पाया है। क्योंकि यहाँ कोई नया इस तरह का कोई नया जैसे कि पिछले कार्यकाल में सुलभ शौचालय बना था, तो यहाँ अभी दूसरा कोई सुलभ शौचालय का निर्माण नहीं हुआ। उसके बाद स्ट्रीट लाइट योजना का भी विस्तार नहीं हुआ। लोग मंडी कमेटी की काफ़ी समय से माँग कर रहे हैं। मंडी कमेटी का भी व्यवस्था नहीं हो पाई और यहाँ सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक को लेकर है। यहाँ जो जो मूल कस्बा है, कस्बे के इस तरफ तो रिंग रोड है और दूसरी तरफ बाईपास है हाईवे का। तो यहाँ क्या है कि 5-7 जगह से यातायात साधनों का संचालन होता है, जबकि एक जगह से सभी साधन संचालित किए जाएँ, तो यात्रियों को राहत भी मिले, तो उसके लिए बस स्टैंड की बहुत ज़रूरी आवश्यकता है। चेयरमैनी के दावेदारों की अपन बात करें, तो ऐसे कौन से नाम हैं जो अभी तक बाहर निकल कर आए हैं? चेयरमैनी के दावेदारों में यहाँ जो कंट्रास्ट है वो 3 समाजों के बीच है। मूल रूप से तो यहाँ कुशवाहा और राजपूत वर्ग से 4-5 लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। एक ब्राह्मण समाज से भी सुनने में आ रहा है कि उनकी तरफ से भी दावेदारी है और जो पूर्व जो सरपंच है, जो निवर्तमान जो पालिका अध्यक्ष है, उनके द्वारा 4-5 वार्डों से लड़ा जा रहा है, तो वो भी कहीं न कहीं अपनी दावेदारी जता रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि उनका सेट नहीं हो पाया। चारों 5 प्रत्याशियों को वो सेट करने के प्रयास में है, लेकिन अभी उथल-पुथल मची हुई है। ऐसे ही राजपूत समाज में है, तो राजपूत समाज की तरफ से ये जो पूर्व सरपंच हैं, महेंद्र सिंह और हमारा भी है, तो दावेदारी कर ही रहे हैं सभी लोग। मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है या किस तरीके से दिख रहा है? मुकाबला त्रिकोणीय तो नहीं होगा खैर, क्योंकि कई लोगों को तो अभी बाढ़ बाढ़ तक नसीब नहीं हुए हैं। कई लोग अपने पैर जमाने का प्रयास कर रहे हैं और यह स्थिति तो 27 के बाद में ही स्पष्ट होगी कि कौन लोग लड़ेंगे, कौन लोग नहीं लड़ेंगे। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी जो तैयारियां हैं वो कर रहे हैं और ये वरिष्ठ पत्रकार थे, इनका कहना है कि चुनावी जो सरगर्मी है वो तेज है। मुद्दे बहुत हैं, उन मुद्दों पर कौन खरा उतरने के वादा करता है और उन पर कितना उतरता है, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन फिलहाल अपन सैंपऊ नगर पालिका की बात करें तो चुनावी सरगर्मियाँ तेज बनी हुई हैं। क्या नाम है? मोहनलाल दिवाकर। किस तरीके का माहौल दिख रहा है नगर पालिका का? बहुत गंदा माहौल है। अपनी अपनी राजनीति फैला रहे हैं।
और विकास का कोई काम नहीं है। विकास अभी कहाँ से, अभी विकास तो होगा जब कोई चेयरमैन बनेगा। विकास तो वो पूर्व चेयरमैन है, वो नहीं कर रहा है, और आचार संहिता में काम करा रहा है ठेकेदारी के वहां में। आप ये आरोप लगाना सही नहीं, ये तो प्रशासन देख रहा है और सारी जो व्यवस्था है वो देख रही है। आप इस तरीके के आरोप गलत हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि नगर पालिका सैंपऊ में किस मुद्दों पर, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? ये यहाँ तो एक तो बस स्टैंड की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल में कोई पलंग की सुविधा नहीं है, यहाँ सुविधा की अभाव में बहुत कमी है। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। क्या नाम है वो? रघु नाम। क्या कहेंगे, सैंपऊ नगर पालिका में चुनाव होने हैं अभी कुछ ही दिनों में, क्या मुद्दे हैं ऐसे? ऐसे मुद्दे तो बहुत हैं सैंपऊ में। खूब विकास नाने ऐसो गली गरारे सो अपना ने नाली लाने, जो चाहते की चीज है वहाँ रास्ता लाने, ऐसे तो बहुत हैं सा। आज समय में चेयरमैन के लिए कौन कौन से नाम आ रहे हैं सामने? और सामने आ रहे हैं सा, रामवीर कुशवाहा है, अशोक कुशवाहा है, अनिल अर्जुन कुशवाहा है, जो हाँ हमारा जीतू तिवारी जी हैं, ठीक है, यू सरपंच हैं, और वो महेंद्र सरपंच हैं, बहुत हैं। अपने प्रयास कर रहे हैं, भागे में जा लो कौन के में लिखिए क्या होगा। हाँ? जनता को फैसला आ जाना क्या करेगी। जैसा कि चंबल प्रभा आज ग्राउंड जीरो से नगर पालिका सैंपऊ के चुनाव को लेकर माहौल क्या है, मैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आकाश परमार शिक्षाविद के रूप में। सैंपऊ नगर पालिका की अपन बात करें तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या मुद्दे हैं ऐसे जिनको लेकर चुनावी जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं? सबसे पहले चंबल प्रभा का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन मुद्दों को लेकर के संवेदनशील हैं और बीच में जनता के बीच में रख पा रहे हैं। मैं सैंपऊ नगरपालिका, हमारी पहली बार नगरपालिका का चुनाव हो रहा है। बहुत स्वागत योग्य फैसला है सरकार का कि नगरपालिका घोषित की, और अभी सैंपऊ नगरपालिका का प्रथम चुनाव केवल और केवल विकास के मुद्दे को लेकर के लड़ा जाना चाहिए। जो 20 वार्ड हैं, सभी 20 वार्ड से जो कैंडिडेट अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, मैं सभी से यही चाहूंगा कि वो अपने सभी केवल और केवल विकास के मुद्दों पर काम करें और जनता के साथ में जो वादे करें उनको निभाने का प्रयास करें। हालांकि अपन बात करें चेयरमैनी के पद को लेकर, कई ऐसे नाम हैं जो बाहर आए हैं, आपको क्या लगता है कितने नाम ऐसे हैं जो चेयरमैनी को लेकर सैंपऊ नगर पालिका से बाहर अभी फिलहाल आ रहे हैं? देखो, चेयरमैनी को लेकर के काफी नाम हैं जो अभी जनता के बीच में आ रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला केवल और केवल जनता के हाथ में है। यह चेयरमैनी का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा आयोजित किया जाएगा। जो पार्षद चुने जाएंगे वो वोट करेंगे। तो अभी ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस दल का या किस को कौन चेयरमैन बन सकता है। यहाँ पर सारा निर्णय जो पार्षद गण है उनके जो बहुमत होगा वो निर्णय करेंगे और विकास के मुद्दों पर काम किया जाएगा। जनता जागरूक है। सैंपऊ हमारा उपखंड है वो इस तरीके से, पूरी तरीके से सैंपऊ नगरपालिका है, प्रत्येक मतदाता के दिमाग में यह भरा हुआ है कि हमें और केवल विकास के मुद्दे पर वोट करना है और करना भी चाहिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा तो कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो लोभ लालच में आकर के अपना मताधिकार का प्रयोग गलत तरीके से कर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को? अगर कोई मतदाता इस तरीके के से चलता है कि लोभ लालच में आके मत का प्रयोग करते हैं, वह 5 साल तक पछताएंगे। 5 साल तक विकास के बारे में सोचना भी बंद कर दें। अगर अभी आपने जरा से छोटे से लोभ लालच में आपने मत का गलत प्रयोग कर दिया, तो ये मान के चलिए कि आपके जो बच्चे हैं, आपके न तो उचित शिक्षा, न उचित व्यवस्थाओं में, शहर के विकास में बाधा बनेंगे, और वह बाधा आपके बच्चों के लिए, आपकी पीढ़ी के लिए और आपके लिए यह विकास में बाधा सबसे बड़ी गलत साबित हो सकती है। कौन से ऐसे जो बड़े विकास कार्य हैं जो सैंपऊ नगर पालिका में भी नहीं हुए हैं, जिनको लेकर ये जो चेयरमैन चुना जाएगा वो उनको कर सकता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर आपका।
मैं इसमें बताना चाहूंगा, अगर मेरा खुद का ये मत है कि मैं इसको रखना चाह रहा हूं, अगर सैंपू में विकास कहीं से प्रारंभ होना चाहिए नगर पालिका में, अब की बार जो नया बोर्ड चुना जाएगा उसके द्वारा, तो महादेव मंदिर गेट से लेकर के महादेव मंदिर प्रांगण तक विकास प्रारंभ होना चाहिए और सब जगह विकास होना चाहिए। वहां एक कॉलेज भी है, स्टूडेंट्स को भी समस्याएं आ रही हैं। कितने सारे ग्राम पंचायत रह चुकी, सैंपू ग्राम पंचायत का हमेशा महादेव मंदिर महादेव गांव हिस्सा रहा है और अभी नगर पालिका का भी हिस्सा है। जो सड़क की हालत है वो जर्जर बनी हुई है। महादेव मंदिर जो मेन गेट है उसकी हालत है वो जर्जर बनी हुई है। विद्यार्थी यहाँ से दूर दराज से विद्यार्थी कॉलेज में छात्राएं जाती हैं। स्थितियां ये हैं, न कोई लाइटिंग की व्यवस्था, मतलब हर तरीके से स्थितियां खराब हैं। तो सबसे पहले जो विकास प्रारंभ होना चाहिए वो महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर के शैक्षणिक क्षेत्र में नाले हैं, सैंपू जो मार्केट है उसमें नालों के निर्माण है, मतलब कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे खेल मैदान हैं। सैंपू में युवाओं के द्वारा 1600 मीटर एक रनिंग वो की है, मांग की जा रही है कि हमारा एक प्लेग्राउंड होना चाहिए। तो एक प्लेग्राउंड की मांग की जा रही है, मतलब यूथ को भी ध्यान में रखना चाहिए और सबको ध्यान में रख करके विकास प्रारंभ करना चाहिए और सभी को बहुत बेहतर तरीके से अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। जनता जागरूक है, अपने मत का प्रयोग बिना लोभ लालच में आए बेहतरीन तरीके से करेगी। सैंपू नगर पालिका में क्या माहौल है उसको लेकर अब हमारे साथ मौजूद हैं संजीव परमार, शिक्षाविद के रूप में। सैंपू नगर पालिका की अपन बात करें तो किस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है? किन मुद्दों को लेकर चुनाव ये लड़ा जा रहा है? मेन मुद्दा तो इस समय विकास का है। आप किसी भी कैंडिडेट को देखें तो सभी के बैनर पोस्टरों पर विकास कार्य की सबसे बड़ी बाढ़ आई हुई है और सभी बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं और लेकिन होना चाहिए कि आप धरातल पर उन काम को करें। जिससे कि नगर पालिका है, आगे भी आप किसी को लड़ना है तो उन मुद्दों पर आप खरे उतर पाएँ। क्योंकि वादे तो हो जाते हैं लेकिन काम नहीं हो पाते हैं। तो निश्चित है कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी जीते लेकिन काम बेहतर तरीके से करें, जिससे कि नगर पालिका क्षेत्र में कार्य हो सके। चेयरमैनी के दावेदारों की बात करें तो कितने नाम अभी तक ना से निकल कर सामने आए? नाम तो नहीं लेकिन समुदाय के सभी लोग अपने-अपने कार्य में लगे हैं, चाहे कुशवाहा समाज से कोई कैंडिडेट हो, राजपूत समाज से हो, वैश्य समाज भी इस समय अपना कोई कैंडिडेट निश्चित रूप से खड़ा करना की सोच रहे हैं कि कैंडिडेट आए। ब्राह्मण समाज में भी कुछ चेहरे हैं जो उम्मीद लगाए हुए हैं कि कुछ नया परिवर्तन हो क्योंकि पहली बार नगर पालिका बनी है, तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में से कोई नया कैंडिडेट आए, नया कार्य करे और नगर पालिका में बेहतर एक मुकाम हासिल करे। जातीय फैक्टर चलेगा या फिर विकास जो कराएगा वो चलेगा? इसमें क्या है बाढ़ों के चुनाव में जाति फैक्टर भी हैं, किसी जगह जाति नहीं भी है, लेकिन हमेशा कोई भी चुनाव हो भारत के अंदर चुनाव में कहीं न कहीं जातियाँ तो कहीं न कहीं प्रभावित करती हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर कोई कैंडिडेट अगर बेहतर है, अच्छा है, तो उसको देख कर के भी वोट करने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ऐसे कौन से काम हैं जो ग्राम पंचायत रहते नहीं हुए हैं, अब जनता एक आस लगा रही है कि ये विकास कार्य इससे जो चेयरमैन चुना जाएगा वो करेगा? अ, पंचायत स्तर पर कार्य होते रहे अपने समय के अनुसार या कभी ऐसा बजट नहीं आ पाया तो हो नहीं पाए। लेकिन नगर पालिका बन रही है तो बजट भी राजस्थान सरकार के द्वारा आएँगे और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, कई क्षेत्र हैं जैसे ग्राउंड की व्यवस्था सैंपू में हो चुकी है तो वहाँ खेलने की कुछ सुविधा कराई जाए, बेहतर तरीके से स्टेडियम बनाए जाएँ और जो अनाज मंडी है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, जो नहीं है सैंपू क्षेत्र बड़ा है। सब्जी मंडी की भी होनी चाहिए, तो कई ऐसी मुद्दे हैं कैसे जो होने चाहिए और मेन चीज़ जो कार्य है वो साफ-सफाई का तो फिलहाल में नगर पालिका करा रही है और आगे भी और बेहतर कराएगी। नया चेयरमैन होगा तो नई व्यवस्थाएँ होंगी और बेहतर तरीके से होंगी। चुनावी माहौल क्या है जिसमें अब हमारे साथ मौजूद हैं विजय सिंह बघेल, सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षक और सैंपू प्रधान प्रतिनिधि। सैंपू नगर पालिका की अपन बात करें तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है ये? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब जगह जाकर के सर्वे कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ सैंपू नगर पालिका के अंदर चुनाव होने वाले हैं, उसमें कई ज्वलंत समस्याएँ हैं सैंपू के अंदर, जो कि पहली ग्राम पंचायतें पूरा नहीं कर पाईं। सैंपू एक कस्बा है और यहाँ पे बहुत ज़रूरतें हैं, जैसे आपके सालेपुर से लेकर के राजा के नगरा तक जो पुरानी रोड है, वो चौड़ी हो, बीच में डिवाइडर दिए जाएँ और बीच में लाइट लगाई जाए, जिससे एक उस शहर जैसा लगे
दूसरा साफ सफाई की बहुत ज़रूरत है। कई गली मोहल्लों में बहुत कीचड़ है, लोग आग निकलने में भी उनको परेशानी होती है, तो सफाई की बहुत व्यवस्था यहाँ करनी पड़ेगी, ज़रूरत है। तीसरा ये है कि जो शैपू महादेव मंदिर है हमारा, जिसके नाम से हमारा शैपू विख्यात है, वहाँ पे ग्राम पंचायत ने पहले ध्यान नहीं दिया। शैपू प्रधान दुष्यंत बघेल ने ज़रूर थोड़ी सड़क बनवाई थी, लेकिन किसी कारण से पूरा नहीं हो पाया। वो कार्य ये है कि महादेव मंदिर से लेकर के बाड़ी लिंक रोड तक डबल रोड बने, बीच में डिवाइडर दिए जाएँ, जिससे यात्रियों के आने-जाने में असुविधा नहीं हो। एक तरफ जाओ, दूसरी तरफ से आओ, धक्का-मुक्की नहीं होगी, किसी के साथ कोई और मेन उसमें सड़क पे एक बहुत बड़ा गेट बने, जिससे सुंदरता बढ़े, सौंदर्यता बढ़े भोले शंकर की। और शहर में बाकी कई ऐसी समस्या है, जैसे स्ट्रीट लाइट है। स्ट्रीट लाइट लगी हैं, लेकिन वो क्या है कि कभी खराब हो जाती है तो दोबारा फिर बनवाने की कोई कोशिश नहीं करता है। तो ऐसी कई समस्या हैं जिसपे भविष्य में कोई भी चेयरमैन बने, मैं तो यही कहूँगा कि इन मुद्दों पर, इन ज़रूरतों पर वो ध्यान दें। मेरा तो यही आपसे कहना है। चेयरमैन के संभावित दावेदारों की अपन बात करें तो इस वक्त कितने ऐसे नाम हैं जो निकल कर सामने आ रहे हैं? मैं आपको बताऊँ, जैसे सुनने में आ रहा है, नगर पालिका चेयरमैन के लिए अ, 4-5 नाम हैं, संभावित 4-5 नाम हैं। जैसे कुछ एक ब्राह्मणों में से है, एक ठाकुरों में से है, एक कुशवाहा कुशवाहा में से भी है, एक बघेलियन में। 4 नाम तो अभी तक संभावित हैं। ऐसे और कौन से जो बड़े काम हैं, जो नहीं हो पाए हैं, जो अब संपूर्ण जनता चाहती है कि ये चेयरमैन बन के और इस करा हाँ, सकते हैं? हाँ। एक बहुत बड़ी आवश्यकता है शहरपुर में बस स्टैंड की। बस स्टैंड बनेगा तो यात्रियों को सुविधाएँ मिलेगी। क्या है कि अब रोडवेज़ बसें कहीं हाईवे से आती हैं तो सवारी यहाँ इंतज़ार करती हैं गाँव की सड़क पर, और कभी उधर से निकल जाती है तो वो यात्री इधर-उधर भागते परेशान होते हैं। बस स्टैंड की बहुत आवश्यकता है शहरपुर के अंदर। तो सैंपू नगर पालिका में माहौल क्या है उसमें? अब हमारे साथ मौजूद हैं राजवीर सिंह परमार शिक्षाविद के रूप में। सैंपू नगर पालिका की बात करें अपन तो किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है? क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आने वाले समय में विकास कार्य के जो रूप में देखे जाएँगे? देखिए, नगर पालिका सैंपऊ ये पहली बार है कि पहला चुनाव है। जनता में भी जागरूकता है, लोगों में उत्सुकता है और यहाँ की जो मूल मुद्दे हैं, वो तो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं। उन मूलभूत आवश्यकताओं जो मूलभूत मुद्दे हैं, उन मूलभूत मुद्दों पर ये चुनाव होना है। यहाँ जनता बहुत अधिक जागरूक है और उन मुद्दों पर चुनाव होना है, जिन मुद्दों से विकास की धारा आगे बढ़ेगी। क्योंकि अब तक ग्राम पंचायत थी, तो ग्राम पंचायत के बाद में जो नगर पालिका है, उस नगर पालिका को जब विशेष दर्जा दिया जाता है, तो उस स्थिति में निश्चित रूप से क्षेत्र का, पूरी नगर पालिका का सर्वांगीण विकास होना होता है। तो ऐसी स्थिति में जो मूलभूत मुद्दे हैं, वो इस चुनाव में मुखर रहेंगे। पूर्व सरपंच हैं जो सैंपू पंचायत रही थी उस तत्कालीन समय के और अब अपन बात करें चेयरमैन के दावेदारों की, तो क्या वो ही हैं या और कोई नया चेहरा निकल कर सामने आ रहा है? देखिए, जहाँ तक पूर्व सरपंचों या नए जो दावेदार हैं, उनकी अब हम अगर चर्चा करना इस पर विचार करें, तो ये तो निश्चित है कि देखिए कोई भी दावेदार नहीं है। जहाँ तक पार्टियों की बात है, तो पार्टियाँ तो अपने-अपने स्तर पर जो भी दावेदार होंगे, उन दावेदारों में से जो उनको लगेगा, उस हिसाब से उसका चयन होगा। पार्टियाँ अपने स्तर पर चयन करेंगी। दावेदारी सब कर सकते हैं, जो भी पहले से राजनीति में सक्रिय हैं, वो दावेदारी कर सकते हैं, इसमें उसकी कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये फैसला तो निश्चित रूप से या तो पार्टी के अंतर्गत अगर जो है वो पार्टी करेंगी या फिर जो फैसला होगा वो चुनाव के बाद होगा। अभी तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई नया चेहरा, ऐसा कोई नया चेहरा आ सकता है क्या कि जो अपने आप में एक नया नया चेहरा देखिए ऐसे तो मान के चलिए कि साहब हम देख रहे हैं कि ये तो निचले स्तर की राजनीति है। उच्च स्तर पर हम देखते हैं कभी-कभी ऐसा होता है कि जिसके बारे में उम्मीद नहीं की जाती, वो भी कभी-कभी
बड़े पदों पर पहुँच जाते हैं। तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है राजनीति की, कब कौन अर्श से फर्श पर चला जाता है, कौन फर्श से अर्श पर आ जाता है। लेकिन ये निश्चित है कि ये चुनाव इस बार बहुत अधिक जागरूकता का चुनाव है और ये पूरे क्षेत्र की जनता के लिए भाई भतीजावाद से मुक्ति का चुनाव है। बेसिक जो मुद्दे हैं, बेसिक इश्यूज हैं, उन पर ये चुनाव होना है। जनता अपने तौर पर ये देखने का प्रयास करेगी हर वार्ड में कि यहाँ योग्यतम का चुनाव हो, जिससे कि प्रत्येक वार्ड का अपने-अपने वार्ड का वहाँ की जनता विकास चाहेगी, उसी हिसाब से मतदान। तो चुनावी माहौल क्या है जिसमें सैंपऊ नगर पालिका को लेकर जिस तरीके से चंबल प्रभा लगातार आपको कवरेज दे रहा है, उसमें अब हमारे साथ मौजूद हैं हरेंद्र परमार, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि। सैंपऊ नगर पालिका की अपन बात करें तो क्या किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है? यहाँ स्थानीय मुद्दे बहुत हावी हैं। जैसे सड़क चौड़ीकरण, नाले वगैरह की व्यवस्था थोड़ी अभी कम है और मैं बात करूं तो आदमी यहाँ के चुनाव लड़ने वाले पार्टियों के प्रति उदासीन रवैया रखे हुए हैं। कोई भी पार्टी के प्रति चाहे तो वो यूजीसी कानून का असर हो, चाहे अन्य बातें हों, पार्टी की टिकटों के प्रति उदासीन है। यहाँ का व्यक्ति जो भी चुनाव लड़ेगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी काबिलियत और अपने दम पर लड़ना चाहता है। कई लोगों से बात होती है कि पार्टी की टिकट ले लो, पार्टी की टिकट के लिए मना करते हैं क्योंकि अभी पहले-पहले ये नगर पालिका हुई है और यहाँ जैसे पूर्व में ग्राम पंचायत होने के नाते जो भी चुनाव होते थे, वो व्यक्तिगत व्यवहार के चलते हुआ करते थे। उसी व्यक्तिगत व्यवहार को अपनाकर आदमी अपना वार्ड का इलेक्शन लड़ना चाहता है। तुम चेयरमैनी के दावेदारों की बात करें तो कितने ऐसे नाम हैं जो अभी तक बाहर निकल कर सामने आ रहे हैं? लगभग आधा दर्जन लोगों के नाम हैं, जो चेयरमैन पद को लेकर संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। ऐसे ये जो चुनाव है वो क्या जातीय फैक्टर पर लड़ा जा रहा है या फिर कहीं न कहीं विकास के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? इस चुनाव में जातिवाद तो कहीं नहीं रहेगा, सिर्फ विकास के मुद्दे पे ये चुनाव होगा और जातिगत आंकड़ों में उलझ के आदमी अब पूर्व में देख चुका है कि विकास अवरुद्ध हो गया है, तो विकास को तरजीह दी जाएगी। ग्राम पंचायत में जो सरपंच रहे हैं पूर्व में जितने भी, वो अगर इसमें कहीं न कहीं मैदान में हैं या फिर उनके अलावा कोई नया चेहरा चेयरमैन के लिए निकल कर सामने आ रहा है? उनके साथ-साथ पंचायत के जो सरपंच रहे हैं वो तो हैं ही और 2-3 लोग नए चेहरे भी हैं, जो चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहते हैं।